हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में एक रिएक्शन गिवन है, हमें ये बताना है इसमें हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो बच्चों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आप पहचानो कि ये हमारी कौन सी रिएक्शन है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो हमें कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इट कंटेन्स नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है बच्चा वो जीरो है। अब आपका अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, अगर आपको ये पता लगाना है बच्चों, तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे क्या होते हैं। ये देखो हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आपके पास CHO है और यहाँ पर आपके पास क्लोरीन है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू दिस ये जो आपका कार्बन होगा ये आपका अल्फा कार्बन होगा। और यहाँ पर देखो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, है ना। तो मतलब इसके पास 4 बॉन्ड बना है, मतलब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। और अगर इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको दिया है 50% KOH। अच्छा, 50% KOH कहने का मतलब हम लोग कंसंट्रेटेड KOH यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड एल्कलाइन सोल्यूशन देते हैं। ये दोनों ही कंडीशन हमें बोलती हैं कि ये जो आपकी रिएक्शन होगी वो आपकी कैनिजारोस रिएक्शन होने वाली है। कौन सी रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन होने वाली है। कि जब कभी भी हमारे पास नो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन की बात होती है और साथ में हम लोग कंसंट्रेटेड KOH यूज करते हैं, तो वो हमारी कैनिजारो रिएक्शन दिया करता है। और कैनिजारो रिएक्शन में ये हमारी कौन सी तरह की कैनिजारो रिएक्शन है? ये आपकी सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन है, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन है ना। अब सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक ही तरह का कंपाउंड जो है, एक ही तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यही कंपाउंड जो होगा वो आपका ऑक्सीडाइज होगा, वही आपका रिड्यूस होगा। क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है, वहां पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, तो एक मोल प्रोडक्ट का जो एक मोल होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होके हमें सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। और दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा जो मोल होता है वो आपका रिड्यूस होता है और रिड्यूस होके ये हमें दिया करता है एल्कोहल। तो आपको एक एल्कोहल मिलने वाला है और दूसरा ऑक्सीडाइज होके हमें देने वाला है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब हम क्रॉस चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट मिला होगा। देखो CHO जो होगा यहाँ पर ये आपका ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पर क्या प्रोडक्ट देने वाला है, वो एक तो आपको देगा C डबल बॉन्ड OO माइनस, ये आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। और दूसरा जब आपका ये रिड्यूस होगा तो रिड्यूस में आपको एल्कोहल देगा, जो कि बच्चा आपके पास यहाँ पर होने वाला है CH2OH, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो आइए हम क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे हमें ये दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर C जो है बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आपके पास सही जवाब होगा, है ना। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का हमारे पास सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर एक तो सेम, देखो एक ही कार्बन होना चाहिए बच्चों, कंफ्यूज मत होना, दो कार्बन मत लेना। क्योंकि ऑप्शन नंबर A पे जब आप देखोगे तो वहां पर उसने दो कार्बन कर रखा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर C है, क्योंकि कार्बन यहाँ पर आपके अपग्रेड नहीं होने वाले, ना तो डिग्रेड होंगे। तो ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।